इंडिया जंक्शन और मैं हूं आपके साथ यशस्वी। राहुल गांधी भले ही रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं और केएल शर्मा अमेठी से, लेकिन इन दोनों के बीच बागडोर प्रियंका गांधी संभालेंगी। प्रियंका गांधी पूरे तरीके से प्रचार को लेकर, रणनीति को लेकर उत्तर प्रदेश की कमान संभालने की तैयारी शुरू कर चुकी हैं। एक के बाद एक फायर रैलियां होंगी। इसके अलावा नुक्कड़ सभाओं से लेकर महिलाओं के बीच प्रियंका का सिंपैथी बैकग्राउंड भी चलेगा। क्या होगा बदला हुआ मंजर, आज हम आपको दिखाएंगे इंडिया जंक्शन के इस स्पेशल रिपोर्ट स्ट्रेटेजी ऑफ प्रियंका। अभी तक तो अमेठी और रायबरेली के केंद्र बिंदु में राहुल गांधी और केएल शर्मा ही बने हुए थे, लेकिन धुआंधार प्रचार करने में माहिर प्रियंका गांधी अब तक पीछे दिखाई दे रही थी। लेकिन मास्टरमाइंड प्रियंका गांधी ने अचानक अपनी पॉलिसी बना ली है और यही प्रचार पॉलिसी राहुल गांधी और केएल शर्मा के लिए काम भी आने वाली है। लेकिन इस प्रचार पॉलिसी में क्या कुछ खास है, ये इंडिया जंक्शन की इस रिपोर्ट के जरिए आज हम आपको दिखाने और बताने की कोशिश करेंगे। दरअसल कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी रायबरेली में राहुल गांधी और अमेठी में केएल शर्मा के सियासी सारथी बनेंगी। वो चुनाव नहीं लड़ रही हैं, लेकिन दोनों जगह रिश्तों की डोर को मजबूत करेंगी। वो यहाँ पहुँचते ही बूथ कमेटी की समीक्षा करेंगी। वो नुक्कड़ सभाओं के साथ साथ घर घर दस्तक देंगी। हालांकि पार्टी की ओर से अभी अधिकृत कार्यक्रम जारी नहीं किया गया है। लंबे समय तक चली रस्साकशी के बाद अंतिम दिन रायबरेली से राहुल गांधी और अमेठी से केएल शर्मा मैदान में उतर गए हैं। नामांकन के वक्त सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी भी राहुल के नामांकन में शामिल होकर एकजुटता का संदेश देती हुई दिख रही थी। अब इन दोनों ही सीटों की कमान प्रियंका गांधी को सौंप दी गई है। पार्टी की ओर से अभी तक अधिकृत कार्यक्रम जारी नहीं किया गया है, लेकिन प्रियंका गांधी की 40 सदस्यीय टीम रायबरेली पहुंच चुकी है। ये टीम प्रियंका के चुनाव प्रचार की रणनीतियों को तैयार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी सामाजिक न्याय के मुद्दे को आक्रामक तरीके से उठाएंगी। इसके लिए प्रदेश भर से डाटा इकट्ठा किए गए हैं। वो करीब 250 से ज्यादा नुक्कड़ सभाएं करेंगी। इन सभाओं में स्थानीय मुद्दे भी होंगे और मंच पर मौजूद लोगों को सामाजिक समीकरण की दृष्टि से रखा जाएगा। सूत्रों का यह भी दावा है कि टीम की ओर से तैयार किए गए रोड मैप के तहत वो कुछ इलाकों में घर घर जनसंपर्क करेंगी। इस बीच स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों और दशकों से गांधी परिवार के साथ पारिवारिक संबंध रखने वाले लोगों के घर तक जाएंगी। उनके ठहरने के लिए रायबरेली के एक गेस्ट हाउस में इंतजाम भी कर दिया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक प्रियंका गांधी रायबरेली और अमेठी के बूथवार निगरानी करेंगी। इसके लिए पार्टी की ओर से उनकी टीम को दोनों लोकसभा क्षेत्र की कमेटियों की सूची सौंप दी गई है। प्रदेश मुख्यालय से सभी कमेटियों को अलर्ट रहने का संदेश भी दिया गया है। वो सोशल मीडिया अभियान पर भी नजर रखेंगी। उनकी टीम में ऐसे कुछ विशेषज्ञ भी शामिल किए गए हैं जो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर नजर रखते हुए उनके संचालन के लिए रणनीतियां तैयार करेंगे। ये रणनीति प्रियंका गांधी के निर्देश के तहत बनेगी। चुनाव के दौरान शाम के वक्त प्रियंका गांधी अलग अलग संगठनों के लोगों से संवाद भी करेंगी। इसके लिए रायबरेली और अमेठी के विभिन्न सामाजिक संगठनों की सूची भी इकट्ठा की गई है। वो बार एसोसिएशन और महिला समूहों से भी संवाद करेंगी। पार्टी के रणनीतिकारों की माने तो प्रियंका गांधी के रायबरेली में रुकने की कई वजह हैं। वो यहाँ रुककर रिश्तों की दुहाई देंगी और इसके जरिए सियासी धार को मजबूत भी करेंगी। ऐतिहासिक तथ्य देखें तो 1952 से लेकर 1962 तक फिरोज गांधी और फिर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने यहाँ से रिश्ते मजबूत किए थे। बीच में एक दौर ऐसा भी आया कि पारिवारिक नजदीकी लोगों को रायबरेली की कमान मिली, लेकिन 1999 में सोनिया गांधी ने फिर इस क्षेत्र की कमान संभाल ली। पारिवारिक विरासत के रूप में अब ये जिम्मेदारी राहुल गांधी के कंधों पर दी गई है। अब ऐसे में देखना ये होगा कि प्रियंका की मार्केटिंग स्ट्रेटजी और पीआरशिप के जरिए प्रियंका इस चुनाव को कितना दिलचस्प बना पाती हैं। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।